हेलो दोस्तों, रोशनी एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह से पॉलिटिकल साइंस देख रहे हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। और आज का पहला प्रश्न है, किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो सोवियत संघ रूस के संविधान से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है? तो भाग 4A में उल्लिखित है। अगला है, स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर सम्मिलित किया गया है या शामिल किए गए थे? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 ईस्वी में गठित हुई थी। और भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्य को मुख्यतः किन 2 वर्गों में रखा जाता है? तो पहला है नैतिक कर्तव्य और दूसरा है नागरिक कर्तव्य। अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों को सम्मान किस प्रकार का कर्तव्य माना जाता है? तो वो नैतिक कर्तव्य माना जाता है। प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों में से एक माना जाता है। अगला है, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अंग है। जो राष्ट्रीय महत्व के स्थान हैं, स्मारक हैं, इनकी रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं, बल्कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनके अंग हैं। महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिकों का कर्तव्य है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 51(क)(5) में। अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? तो केवल नागरिकों पर, मतलब जिस देश का मूल कर्तव्य होता है वहां के नागरिकों पर मूल कर्तव्य लागू होते हैं। अगला प्रश्न है, नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य हैं। भारतीय नागरिकों के लिए 11 संविधान में 11 मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया। पहला है, संविधान का पालन करें और उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा मौलिक कर्तव्य है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरे नंबर का मौलिक कर्तव्य है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। चौथे नंबर का मौलिक कर्तव्य है, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। मतलब जब भी जरूरत पड़े, देश को अगर बुलाया जाए तो राष्ट्र की सेवा में हमेशा तत्पर तैयार रहें और सेवा करें। पांचवा है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। पांचवा मौलिक कर्तव्य है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। सातवें नंबर का है, प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव सम्मिलित हैं। मतलब इन सब की क्या करें? वन, झील, नदी, वन, जो भी वन्य जीव और प्राकृतिक चीजें हैं उनकी रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। आठवां है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करें। नौवां है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10वें नंबर का मौलिक कर्तव्य है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष
की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे। और जो 11वें नंबर का मौलिक कर्तव्य है वह है 6 वर्ष की आयु से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और उनके संरक्षक जो भी हों उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इस कर्तव्य को भारतीय संविधान के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 4 द्वारा जोड़ा गया है। अगला है किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ऐसा कहा है? तो विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य में उन्होंने ये कहा है कि किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता और यह 1986 में कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PN भगवती, जिनका कार्यकाल है 1985 से 86, इनको क्या कहा जाता है? तो जनहित याचिका का जनक कहा जाता है PN भगवती को। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ नए प्रश्नों के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।